अगस्त का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है और देश भर के 16 विभिन्न राज्यों से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों के 200 से भी अधिक प्रतिनिधि, जिसमें जिलाध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। दिनांक 11 को प्रथम सत्र में महाराजा जय सिंह जी जोधपुर के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और शाम को राजस्थान प्रदेश इकाई की बैठक होगी, जिसमें संगठन के विभिन्न मांगों को किस तरह क्रियान्वित किया जाए और उन मांगों के साथ साथ किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाए कि संगठन का जो ढांचा है वो आगे तेजी से संगठन सक्रिय होकर के बढ़ सके। दूसरे दिन समापन समारोह में राष्ट्रीय इकाई की बैठक है, जिसके अंदर राष्ट्रीय इकाई के हमारे जो दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री के विक्रम राव, उनके देहांत के पश्चात चुनाव होने हैं। उन चुनाव की रूपरेखा और राष्ट्रीय इकाई के विभिन्न विषयों को लेकर के मंथन किया जाएगा। इसी को लेकर के ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। जी, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अधिवेशन का 2 दिवसीय कार्यक्रम जोधपुर के महेश्वरी भवन रतनाड़ा में 11 सितंबर से 12 सितंबर को आयोजित किया गया। इस आयोजन में 15 राज्यों से लगभग 600 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया। IFWJ के महासचिव अश्विनी व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जोधपुर महापौर वनिता सेठ, भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के CEO आशीष मिश्रा, साध्वी प्रीति प्रियावंदा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, वरिष्ठ पत्रकार आयशा खान व अमित भट्ट के अलावा IFWJ के राष्ट्रीय महासचिव विपिन धूलिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहन कुमार रजत मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव विश्वदेव राव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, चुनौतियों तथा संगठन की भूमिका पर गंभीर मंथन किया गया। अधिवेशन के दौरान संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, जिससे संगठनात्मक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता और मजबूती मिली। संतोष कुमार चतुर्वेदी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आगामी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकारों ने एकमत होकर देश भर के मीडिया कर्मियों की आवाज को और बुलंद करने का संकल्प लिया। पत्रकारों की सुरक्षा, वेतनमान, प्रेस की स्वतंत्रता और फील्ड रिपोर्टर्स की समस्याओं को केंद्र में रखकर रणनीति तय की गई है। कार्यक्रम का समापन जोश और उत्साह के साथ दिनांक 12 सितंबर 2025 को हुआ, जिससे एक बार फिर पत्रकारों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करने का वादा किया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जोधपुर इकाई की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण ली। शपथ दिलाने का कार्य महंत प्रतापपुरी ने किया। इस अवसर पर IFWJ की जोधपुर इकाई द्वारा पत्रकार हित में तैयार संकल्प पत्र का विधिवत रूप से लोकार्पण किया गया। इस संकल्प पत्र में पत्रकार साथियों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं, जो संगठन की संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों को दर्शाते हैं। किसी भी पत्रकार साथी के साथ दुर्घटना, बीमारी या अन्य अनहोनी की स्थिति में तत्काल 25,000 की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। निधन पर 50,000 रुपये सहयोग राशि बिना किसी प्रचार प्रसार के सौंपी जाएगी। पुत्री के विवाह पर संगठन की ओर से 1 लाख की राशि आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की जाएगी। संगठन से जुड़े सभी पत्रकारों का पूर्ण रूप से वित्त पोषित दुर्घटना बीमा करवाया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण राशि संगठन स्वयं वहन करेगा। इस आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति में शामिल विक्रम सिंह करनौत, प्रवीण बोथरा, अश्विनी व्यास, डॉक्टर रंजन दवे, मनोज जैन, डॉक्टर लक्ष्मण मोतीवाल, योगेश दवे, अफरोज पठान, शेखर व्यास, समीर खान, भूपेंद्र बिश्नोई, महेश शर्मा, ईश्वर सिंह, सुमेर सिंह चुड़ावत, डॉक्टर पाबूराम, भवानी सिंह भाटी, रमेश सारस्वत, शिव सिंह सिसोदिया, राजेश पुरोहित, सूर्या मुथा, प्रदीप दवे, दीपक पुरोहित, लक्षित दवे, पवन जोशी, नरेंद्र ओझा, हर्षित जोशी, प्रवीण बोथरा, मनोज जैन, पवन प्रजापत, समितेश्वर पुरोहित, जितेंद्र डूडी, पुनीत माथुर, मुकेश श्रीमाली, श्रेया
भंसाली, मनोज शर्मा, राजेश मेहता, राजेश जैन, राजकुमारी और अनीता चौधरी का सहयोग रहा। हिंद न्यूज़ से देसराज डाबला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप सबको बहुत आईटी सिटी में होते हुए हमने हाल ही में कर्नाटक मीडिया अकेडमी इन्फोसिस के साथ इन्फोसिस आईटी कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया। इसमें इन्फोसिस और पत्रकारों को डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं। वो पत्रकारिता की रीड होते हैं। न्यूज़ रूम में दिल्ली में बैठने वाले या फिर कैपिटल सिटी में बैठने वाले लोग महज हेडलाइंस लाते हैं।